चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बगल में आपको एक बेल के यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस विचार जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना कार्बनिक यौगिक है, आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के चार विकल्प आपके दिए गए थे। तो ये सबसे पहले अगर CH3Cl यानी क्लोरोमीथेन की अगर बात की जाए तो ये जो आपका एक मतलब कि हेलो एल्केन श्रेणी का जो है एक अस्पष्ट कार्बनिक यौगिक है, जिसमें कार्बन परमाणु जो है ना हाइड्रोजन और क्लोरीन से जो है कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध द्वारा आपका जुड़ा होता है। अगर मीथेन यानी CH4 जिसका आपका सूत्र होता है, तो देखिए मीथेन जो आपका सबसे सरल संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन है, जो कि आपका कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो आपका बनता है। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड की अगर आपसे बात की जाए तो ये जो आपका एक अकार्बनिक आयनिक लवण है यानी इनऑर्गेनिक आयनिक कंपाउंड है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात की जाए तो ये ऐतिहासिक और संरचनात्मक वर्गीकरण के आधार पर जो है ना इसमें आपकी C सिंगल बॉन्ड H आबंध न होने के कारण जो है इसे अक्सर जो है ना अकार्बनिक ऑक्साइड आपका माना जाता है। यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आपसे बात की जाए कि कौन सा कार्बनिक यौगिक है, तो ये जो आपका CH3Cl यानी क्लोरोमीथेन ये जो है ना एक मतलब कि कार्बनिक यौगिक है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का स्थान या रैंक क्या रहा था, आपसे पूछा गया था। जब इस प्रकार के चार विकल्प आपके दिए गए थे तो ये आपको कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत कुल 163 देशों की सूची में जो है ना ये 115वें स्थान पर जाकर रहा है। और भारत का जो कुल जीपीए स्कोर है ये आपका 2.229 जाकर रहा था, जो कि पिछले वर्ष यानी 2024 में जो है ना भारत का रैंक आपका 116 रैंक जाकर रहा था। यानी इसकी तुलना में जो है ये आपका मामूली सुधार को जो आपका दर्शाता है। तो ये जो आपका मतलब कि 115वें स्थान पर रहा था, तो आपका ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात की जाए कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में आपका शीर्ष स्थान यानी टॉप रैंकिंग वाला आपका देश कौन सा है, तो ये आइसलैंड जो है आपका लगातार दुनिया का जो है सबसे शांतिपूर्ण देश जो आपका बना हुआ है। और ये जो आपका 2008 से जो है इस स्थान पर जो आपका काबिज है। इसके बाद आपका दूसरे स्थान पे आयरलैंड देश है और तीसरे स्थान पे जो है ये आपका न्यूजीलैंड का स्थान जो आपका रहा है। सबसे आसान देश के बारे में आपसे पूछा जाए तो ये इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है आपका रसिया यानी रूस जो आपका इस सूचकांक में सबसे निचले यानी 163वें पायदान पर जो आपका रहा है। जिसके बाद यूक्रेन और फिर आपका सूडान का स्थान जो आपका आता है। इसके अलावा आगे के सेक्टर में आपसे पूछा जाए कि वैश्विक शांति सूचकांक यानी जीपीआई जो है ना ये किसके द्वारा आपका जारी किया जाता है, तो ये जो आपका सूचकांक है ये आपका सिडनी स्थित अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जो है ना ये प्रतिवर्ष आपका जारी किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपको कि फीफा विश्व कप 2026 का जो आयोजन है ना ये कहां पर किया गया था, आपसे पूछा गया था। जब इस प्रकार के चार विकल्प आपके दिए गए थे तो ये फीफा विश्व कप 2026 का जो आयोजन है ना ये आपका संयुक्त रूप से जो है उत्तरी अमेरिका के 3 देश और वो 3 देश कौन से, तो ये अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में जो आपका आयोजित किया गया था। तो अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको ये आपका किस विकल्प में दिया गया है, तो ऑप्शन ए विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात करें कि फीफा विश्व कप 2026 का जो मतलब विजेता है आपका कौन सा देश रहा है या फिर किस टीम जो आपका रहा है, या आपका स्पेन देश जो आपका रहा है। और उप विजेता के बारे में आपसे पूछा जाए तो आपका अर्जेंटीना जो आपका रहा है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि इसरो द्वारा मित्रा मिशन का जो आयोजन है ना ये कहां पर किया गया था, आपसे पूछा गया था। जब इस प्रकार के चार विकल्प आपके दिए गए थे तो मैं आपको बता दूं कि इसरो ने 2 से 9 अप्रैल 2026 तक जो ना केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए में जो है ये आपका मित्र मिशन का संचालन जो आपका किया था। तो लेह लद्दाख एक ऑप्शन आपका दिया गया था। तो ऑप्शन सी आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इस मिशन का ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य के बारे में आगे के सेक्टर में आपसे पूछा जाए तो इस मिशन का जो उद्देश्य है ये भारत का पहला ऐसा अंतरिक्ष एनालॉग यानी प्रतिरूप मिशन है जिसका उद्देश्य जो है गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों के व्यवहार, इसके अलावा शारीरिक सहन शक्ति, मानसिक तनाव और टीम समन्वय का जो आपका अध्ययन करना था। और सहयोग यानी कोलैबोरेशन के बारे में आपसे पूछा जाए तो इसे इसरो के जो है आपका HSFC यानी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर और भारतीय वायुसेना के इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन द्वारा जो संयुक्त रूप से आपका डिजाइन किया गया था। आगे के सेक्टर में आपसे पूछा जाए कि इसरो की मित्रा मिशन का फुल फॉर्म यानी पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका जो आपका फुल फॉर्म यानी आपका मित्रा का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपका मैपिंग ऑफ इंटरऑपरेबल ट्रिप्स एंड रिस्पांस असेसमेंट होता है। तो ये सारी फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका 2026 में पद्म भूषण से सम्मानित विजय अमृत राज जो है ना ये किस खेल से संबंधित है, आपसे पूछा गया था। तो ये विजय अमृत राज की बात कर लिया जाए तो ये जो आपके टेनिस खेल से जो आपके संबंधित है। तो टेनिस आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये 2026 में जितने भी पद्म अवार्ड्स दिए गए ना यहाँ से आपके लगातार प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं, कभी खेल से पूछ दिया जा रहा है, कभी आपके जो 5 जो आपके पद्म विभूषण दिए गए हैं उसमें जो आपसे प्रश्न पूछ दिया जा रहा है। तो ये खेल के क्षेत्र में जो आपके 9 खिलाड़ियों को जो है आपका पद्म पुरस्कार जो आपका दिया गया है, जिसमें विजय अमृत राज को पद्म भूषण 2026 आपका सम्मानित किया गया। और ये जो आपके टेनिस खेल से आपके संबंधित है। पद्म श्री जो आपका 8 खिलाड़ियों को आपका दिया गया और वो कौन से, तो ये रोहित शर्मा जो आपके क्रिकेट खेल से संबंधित है, हरमनप्रीत कौर जो आपके क्रिकेट से संबंधित है, सविता पुनिया इन्हें जो आपका हॉकी खेल से आपका जो संबंधित है, प्रवीण कुमार ये जो आपका पैरा एथलेटिक्स गेम से जो आपके संबंधित है, बलदेव सिंह जो आपके हॉकी के कोच हैं, इसके अलावा भगवान दास रायकोवार ये जो आपके खेल से जो आपके संबंधित है, और के जो आपके पजानी ये भी आपके खेल से संबंधित है और इन्हें आपका 2026 में पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा व्लादिमीर जो आपका मिस्टर वीर शिवली ये जो आपके कुश्ती से आपके संबंधित है और इन्हें आपका मरणों प्राण जो है ना इन्हें आपका 2026 में पद्म श्री अवार्ड से आपका सम्मानित किया गया है। तो ये सारी फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका है कि महात्मा ए ग्रेट कम्युनिकेटर ये जो आपका पुस्तक है ना इसके लेखक कौन है, आपसे पूछा गया था। जब इस प्रकार के चार विकल्प आपके दिए गए थे तो मैं आपको कि ये जो आपका महात्मा ए ग्रेट जो कम्युनिकेटर ये जो पुस्तक है ना ये डॉक्टर धीरज कांकड़िया के द्वारा आपका लिखा गया है। और ये जो आपके धीरज कांकड़िया ना ये आकाशवाणी के अतिरिक्त महानिदेशक भी है। और इस पुस्तक के विमोचन के बारे में आपसे पूछा जाए तो इस पुस्तक का जो विमोचन है आपका मार्च 2026 में नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा आपका किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस पुस्तक के लेखक के बारे में पूछा गया था जो कि डॉक्टर धीरज कांकड़िया जो इस पुस्तक के जो आपके लेखक है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब जीतकर जो है करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले इतिहास के सबसे युवा पुरुष खिलाड़ी कौन बने, आपसे पूछा गया था। जब इस प्रकार के चार विकल्प आपके दिए गए थे तो मैं आपको कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष एकल यानी मेंस सिंगल का जो खिताब है ना ये स्पेन के कार्लोस अल्काराज के द्वारा आपका जीता गया है। और कार्लोस अल्काराज ने फाइनल में किसे हराया था, यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष एकल के उप विजेता जो आपके कौन रहे थे, तो आपके सर्बिया के दिग्गज नोवाक जोकोविच जो है ना ये आपके उप विजेता जो आपके रहे थे। लेकिन यहाँ पर आपसे विजेता के बारे में पूछा गया था जो कि कार्लोस अल्काराज जो आपके रहे थे। तो ऑप्शन सी कार्लोस अल्काराज आपका करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न और पूछा जाता है कि कार्लोस अल्काराज जो है आपके किस देश के खिलाड़ी हैं, क्या आपके स्पेन देश के जो आपके खिलाड़ी हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि कार्लोस अल्काराज जो है ना ये चारों प्रमुख ग्रैंड स्लैम यानी करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले जो है ना सबसे युवा पुरुष खिलाड़ी जो आपके बन गए हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया आपका मेन सिंगल 2026 के बारे में। अगर आपसे वुमेन सिंगल के बारे में पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में वुमेन सिंगल में जो आपका विजेता है ना ये आपके कजाकिस्तान की एलेना रैबाकिना जो रही है और उप विजेता जो है ये आर्यना सबालेंका जो रही है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका कि दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 का जो आयोजन है ना ये कहां पर किया गया था, आपसे पूछा गया था। तो ये मैं आपको कि आपका 5 दिवसीय वैश्विक कार्यक्रम है ना ये आपका 16 से 20 फरवरी 2026 तक जो है
है नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में जो आपका आयोजित किया गया था और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इसका औपचारिक उद्घाटन जो ये किए थे, तो भारत मंडपम ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी भारत मंडपम आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे के सेक्टर में अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 तीन मूल स्तंभ यानी आपके सूत्र पर आधारित था, तो ये इंडिया एआई इंपैक्ट समिट जो आपका तीन मूल स्तंभों पर जो आधारित था ना, वो जो आपके तीन स्तंभ थे, एक आपका पीपल यानी लोग था, दूसरा आपका प्लेनेट यानी ग्रह था और तीसरा आपका प्रोग्रेस यानी प्रगति था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका कि सी बॉक्स का जो संबंध है ना, ये निम्नलिखित में से किससे आपसे पूछा गया था? जब इस प्रकार के चार विकल्प आपके दिए गए थे, तो ये मैं आपको बता दूं कि सी बॉक्स आपका क्या है। तो ये सी बॉक्स का जो पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म होता है ना, ये सेक्सुअल हैरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स बॉक्स होता है और ये जो आपका भारत सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया जो है एक सिंगल विंडो पोर्टल है। इसका उद्देश्य के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा गया था। तो ये सी बॉक्स का जो उद्देश्य है ना, ये आपका सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में जो है काम करने वाली सभी महिलाओं को जो है ना, कार्यस्थल पर होने वाली यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को जो है सीधे डिजिटल माध्यम से दर्ज सी बॉक्स का जो संबंध है ना, ये निम्नलिखित में से किससे आपसे पूछा गया था? जब इस प्रकार के चार विकल्प आपके दिए गए थे, तो ये मैं आपको बता दूं कि सी बॉक्स आपका क्या है। तो ये सी बॉक्स का जो पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म होता है ना, ये सेक्सुअल हैरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स बॉक्स होता है और ये जो आपका भारत सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया जो है एक सिंगल विंडो पोर्टल है। इसका उद्देश्य के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा गया था। तो ये सी बॉक्स का जो उद्देश्य है ना, ये आपका सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में जो है काम करने वाली सभी महिलाओं को जो है ना, कार्यस्थल पर होने वाली यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को जो है सीधे डिजिटल माध्यम से दर्ज करने की सुविधा जो आपका सी बॉक्स आपका प्रदान करता है। तो आपका किस विकल्प में आपका दिया गया सी बॉक्स आपका संबंध किससे है? तो आपके कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने से जो आपका संबंधित है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है कि असम के प्रसिद्ध रॉक स्टार और गायक जुबिन गर्ग के जीवन पर आधारित हालिया पुस्तक द वॉइस दैट ब्रिज्ड वर्ल्ड्स, ये जो पुस्तक है ना, इसके लेखक ने आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका पुस्तक है ना, जो आपका असम के प्रसिद्ध रॉक स्टार और गायक जुबिन गर्ग के जीवन पर आपका आधारित है और ये जो पुस्तक है आपके प्रोसेनजीत नाथ के द्वारा जो है आपका लिखा गया है। तो ऑप्शन ए प्रोसेनजीत नाथ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है कि गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर जो है राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक कुल कितने कर्मियों को प्रदान किया गया आपसे पूछा गया था। जब इस प्रकार के चार विकल्प आपके दिए गए थे, तो ये मैं आपको बता दूं कि गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर गृह मंत्रालय के तहत जो है कुल 101 कर्मियों को जो है उनकी विशेष उत्कृष्ट सेवा के रिकॉर्ड के लिए जो है विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से जो आपका सम्मानित किया गया है। जिसमें अगर पदकों के वर्गीकरण की अगर बात किया जाए तो 101 विशेष पदकों में से जो है 89 जो पदक है ना, आपके पुलिस सर्विस यानी पुलिस सेवा को आपका दिया गया है। 5 जो पदक है आपके फायर सर्विस यानी अग्निशमन सेवा को आपका दिया गया है। 3 पदक आपके सिविल डिफेंस और होम गार्ड सेवा को आपका प्रदान किया गया है और 4 जो पदक है आपके करेक्शनल सर्विस यानी सुधारात्मक सेवा के कर्मियों को आपका प्रदान किया गया है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। तो ये किस विकल्प में आपका दिया गया इस प्रकार से 101 पदक, तो आपको ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका कि इसरो ने अपनी भारी लिफ्ट रॉकेट यानी LBM-3 M5 के माध्यम से जो है ना कौन सा महत्वपूर्ण उपग्रह मिशन लॉन्च किया था आपसे पूछा गया था। जब इस प्रकार के चार विकल्प आपके दिए गए थे, तो ये मैं आपको बता दूं कि इसरो ने 2 नवंबर 2025 को जो है ना आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो है अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट LBM-3 M5 से जो है ना ये 5वीं परिचालन उड़ान के जरिए जो है CMS-03 संचार उपग्रह को जो है ये आपका सफलतापूर्वक जो आपका लॉन्च किया गया है और ये CMS-03 उपग्रह को जो है ना ये आपका GSAT-7R के नाम से जो आपका जाना जाता है, जिसे मुख्य रूप से जो है भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी के लिए जो आपका डिजाइन किया गया और ये जो आपका हिंद महासागर क्षेत्र और भारतीय मुख्य भूमि पर सुरक्षित वॉइस डेटा और वीडियो संचार को जो आपका मजबूत करता है। तो CMS-03 संचार उपग्रह किस विकल्प में आपका दिया गया है? तो ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका कि पश्चिम बंगाल से पर्यावरण और हिमालयी जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में 6 दशकों से अधिक समय तक उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जो है 2026 का पद्मश्री पुरस्कार किसे दिया गया आपसे पूछा गया था। जब इस प्रकार के चार विकल्प आपके दिए गए थे, तो ये मैं आपको लड़की जो आपके प्रोफेसर गंभीर सिंह यंजन है ना, इन्हें आपका 2026 का जो है पद्मश्री पुरस्कार जो आपका प्रदान किया गया है और उन्हें जो आपका ये पुरस्कार आपका मुख्य रूप से जो है लिटरेचर एंड एजुकेशन यानी साहित्य और शिक्षा की श्रेणी के तहत जो है उनके संचयी पर्यावरण और शैक्षणिक योगदान के लिए जो आपका दिया गया है। तो प्रोफेसर गंभीर सिंह यंजन ये आपके ऑप्शन सी विकल्प आपके दिए गए हैं। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 1000 वाट का एक विद्युत उपकरण जो है ना 2 घंटे में कितनी विद्युत ऊर्जा की खपत करेगा आपसे पूछा गया था। जब इस प्रकार के चार विकल्प आपके दिए गए थे, तो ये विद्युत ऊर्जा की खपत ज्ञात करने का सूत्र आपका सिंपल सा क्या होता है? तो एनर्जी इक्वल टू जो है पावर इनटू टाइम, ये जो आपका सिंपल सा सूत्र होता है। तो यहाँ पर आपका पावर यानी शक्ति कितना दिया गया, तो आपका 1000 आपका दिया गया है यानी जब इसे आप किलोवाट में चेंज करोगे ना, क्योंकि आपका 1000 वाट दिया गया था तो किलोवाट आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 1 किलोवाट आपका हो जाएगा। टाइम आपका 2 आवर्स जो आपका दिया गया था, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे यानी पावर इनटू टाइम कितना हो जाएगा, तो आपका 1 किलोवाट और इनटू 2 करोगे तो आपका 2 किलोवाट आवर आपका निकल कर आ जाएगा। यानी हमारे घरों में बिजली बिल में जो है 1 किलोवाट आवर को जो 1 यूनिट जो आपका कहा जाता है, यानी यहाँ पर जो कुल जो खपत होगा ये कितना होगा, आपका 2 यूनिट जो आपका होगा। तो 2 यूनिट किस विकल्प में आपका जो दिया गया है, तो ये जो आपका 2 यूनिट आपका ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका कि एक खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में जो है ना किसी कोशी स्तर पर हानिकारक रसायनों की सांद्रता यानी मात्रा सबसे अधिक होगा, ये किसमें होगा आपसे पूछा गया था। जब इस प्रकार के चार विकल्प आपके दिए गए थे, तो ये मैं आपको बता दूं कि इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला में जो है ना हानिकारक रसायन जैसे कि आपका DDT हो गया, इसके अलावा भारी धातु की मात्रा जो है ये सबसे ऊपरी या शीर्ष स्तर पर सबसे अधिक आपका होता है और इस वैज्ञानिक प्रक्रिया को जो है ना ये आपका बायोमैग्निफिकेशन यानी जैव आवर्धन जो आपका कहा जाता है, यानी सबसे ज्यादा जो आपका कंसंट्रेशन यानी जो सांद्रता सबसे अधिक होगा ना ये किस फूड चेन में होता है, तो ये आपका शीर्ष उपभोक्ता यानी शीर्ष कोशीय स्तर पर जो आपका होता है। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका कि न्यूरॉन के किस भाग से होकर जो है ना सूचना या फिर संकेत जो है दूसरे न्यूरॉन तक जाता है आपसे पूछा गया था। जब इस प्रकार के चार विकल्प आपके दिए गए थे, तो ये न्यूरॉन से सूचना या फिर विद्युत संकेत जो है ना दूसरे न्यूरॉन तक जो है ये आपका एक्सॉन और उसके अंतिम छोर के माध्यम से आपका जो मतलब की जाता है और ये जो छोर है ना ये आपके सिनेप्स के माध्यम से जो है अगले न्यूरॉन से जो आपका जुड़ता है। तो एक्सॉन किस विकल्प में आपका दिया गया, ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका कि कौन से हाइड्रोकार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ जुड़कर जो है ना ये आपका योगात्मक या फिर युगल अभिक्रिया दर्शाते हैं, यानी एडिशन जो रिएक्शन है ये दर्शाते हैं आपसे पूछा गया था। जब इस प्रकार के चार विकल्प आपके दिए गए थे, तो ये मैं आपको बता दूं कि आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, यानी असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ये हाइड्रोजन से जुड़कर जो है ये आपके योगात्मक अभिक्रिया यानी एडिशन रिएक्शन जो आपके दर्शाते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या ऑप्शन बी विकल्प आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका कि उत्तर लेंस के प्रकाशीय केंद्र यानी ओ से गुजरने वाली प्रकाश की किरण जो है ना अपवर्तन की बात कहां से जाएगा आपसे जो पूछा गया था। जब इस प्रकार के चार विकल्प आपके दिए गए थे, तो ये मैं आपको बता दूं कि उत्तर लेंस के प्रकाशीय केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली प्रकाश की जो किरण है ना ये बिना किसी विचलन के यानी बिना मुड़े जो है सीधे अपने मार्ग पर जो आपका निकल जाता है। तो आपका किस विकल्प में आपका जो दिया गया, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका कि अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुओं को एक समान नियत बल से आपका धकेला जाता है, तो किसमें अधिक त्वरण यानी एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा आपसे पूछा गया था। जब इस प्रकार के चार विकल्प आपके दिए गए थे, तो ये मैं आपको बता दूं कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, तो आपका F = ma होता है। जहां पे एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा, ये आपका a = f/m हो जाएगा। यानी इस सूत्र से आपका ये स्पष्ट हो रहा है कि यदि आपका लगाया गया बल यानी नियत आपका मतलब कि लगाया गया बल जो है आपका समान है, तो एक्सेलरेशन यानी जो त्वरण होगा आपका
वस्तु के द्रव्यमान का क्या होगा, तो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, यानी आपका वही परमाणुपाती जो आपका होता है। यानी इससे आपका निष्कर्ष ये निकलता है कि द्रव्यमान जितना कम होगा उत्पन्न होने वाला जो त्वरण है ना उतना ही अधिक होगा, क्योंकि आपका ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसलिए हल्की वस्तु जो है ना ये भारी वस्तु की तुलना में जो है बहुत तेजी से अपनी गति बदलेगा, यानी ज्यादा जो आपका त्वरित होगा। तो ये आपका हल्की वस्तु किस विकल्प में दिया गया है, यानी कम द्रव्यमान वाली वस्तु जो है आपका सबसे ज्यादा त्वरण जो आपका उत्पन्न होगा इसमें। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप कि जब किसी निलंबन यानी सस्पेंशन के मिश्रण को जो है ना आपका विलोडित यानी हिलाया या फिर हिलाकर छोड़ दिया जाता है ना, तो क्या उसके कणों को क्या होता है आपसे पूछा गया था। जब इस प्रकार के चार विकल्प आपके दिए गए थे, तो ये मैं आपको बता दूं कि जब किसी सस्पेंशन यानी निलंबन को जो है ना आपका विलोडित या फिर हिलाया मतलब कि हिलाया जाता है, तो उसके कण पूरे माध्यम में जो है आपके तैरेंगे, यानी आपका मिक्स हो जाएंगे। लेकिन मूल वैज्ञानिक नियम के अनुसार जो है ना जब इसे कुछ समय के लिए आपका शांत छोड़ दिया जाता है तो ये कण आपके नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि जब किसी निलंबन को जो है आपका हिलाया जाता है उसके कण पूरे माध्यम में क्या होगा, तो उसके पूरे माध्यम में जो है कण जो होंगे आपके तैरेंगे यानी निलंबित रहेंगे। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका कि जब एक संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है तो उसके संबंध में